दादी, आप सभी को मेरी ओर से कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी शाम के बज चुके हैं 7 और मैं बैठी हूँ गौशाला के पास। पशुओं को बाहर बांधा और इनके पास ना धुआं लगाया हुआ, क्योंकि इस टाइम मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। वो इस तरह से ना हम उपले जो होते हैं और घास वगैरह उसका धुआं लगा देते हैं पशुओं को। तो ये नीचे लोगों की है और ये हमने यहाँ पे बांधे हुए, पर आज इसने पानी नहीं पिया हुआ कालू ने। और देखिए कितने मक्खी और मच्छर लगे हुए इनको इस टाइम पे। अब जाना है मैंने खेत में। पतिदेव जी खेत में लगा रहे हैं हल, तो वहीं चलते हैं। और प्लीज़ जो चैनल पर पहली बार आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को शेयर कीजिए और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग मुझे अपना कीमती टाइम देते हो, इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पर चेतन के पापा लगे हुए हैं मक्की के खेत में। जो मक्की साथ साथ में है, यानी कि जो बहुत घनी घनी है, उसको थोड़ा हमने दूर दूर करना है। तो ये वही काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये लगा रहे थे हल और मैं इनकी कर रही थी गुड़ाई। तो हम पहाड़ों में जो है वो मक्की की गुड़ाई हल के साथ करते हैं, कहीं कहीं कुदाल के साथ करते हैं। हम कुदाल के साथ भी करते हैं और हल के साथ भी करते हैं। तो अब ये जो हल लगाया हुआ इन्होंने, यहाँ पे कुछ एक ऐसी मक्की है जिनकी जड़ें निकल गई है, तो इनकी जड़ों को हमने मिट्टी देनी है और फिर ये अपने आप कुछ एक अपने आप खड़ी हो जाती है। और आज और कल वैसे भी मौसम साफ़ था, तो इसी के चलते ना आज हम दोनों पति पत्नी सुबह से लेकर के शाम तक लगे हुए थे खेतों में, क्योंकि आज इनकी भी तबीयत थोड़ा ठीक थी। तो इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं खेत में और ये वाला काम जो है फिर हमारा निपट जाएगा। अब हमारा जो मक्की का काम था गुड़ाई वगैरह का, वो सारा हमने ख़त्म कर लिया। बस आज का ही था। ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े दिन के काम होते हैं खेतों में, फिर निपट जाते हैं। तो फिर रोज़ घर में ही काम होता है। और अभी तो शाम भी हो गई थी और ये हमारा ना बस लास्ट ही खेत बचा था यहाँ पे। अब इसके बाद में हम फिर घर जाएंगे। और बारिश से भी इस बार खूब अच्छी हो रही है और धूप भी साथ साथ में लग जाती है। पता ही नहीं लगता कि कब धूप लगी कब बरसात होगी। और ये देखिए, ये जो मक्खियाँ हैं ना, अभी छोटे छोटे पौधे हैं, तो इनसे तो कभी बाद में जाकर के एक बड़ी मक्खी आकार लेगी मक्खी का पौधा। पर इनको वंशु था साथ में, तो बोल रहा था मम्मा इसको उखाड़ दूँ। मैं बार बार मक्खी का पौधा छू रहा था, ऊपर को खींच रहा था ज़ोर से, मैं इसको मिट्टी लगा रही थी। जो है इसके कारनामे तो बस ऐसे ही होते रहते हैं। ये देखिए, तो मक्की की जो गुड़ाई है उसका काम हो चुका ख़त्म। और जो हमने लगाई थी अरबी, तो वो अरबी अब जाकर के छोटी छोटी उग रही है, क्योंकि हमने लेट ही लगाई इस बार अरबी। खेत पहले बीजे नहीं थी ना, इसके कारण। तो ये उगना स्टार्ट हो गए हैं। और कुछ लगाई है हमने हल्दी, तो हल्दी लेट उगती है और अरबी जल्दी उगती है। तो अरबी जो है वो उगने स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही दिनों में इनमें जो है इन पत्तों में पतरोडू हो जाएंगे तैयार खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी स्वादिष्ट वाले। और ये रही हमारी मक्की और बीज। अभी हमने जो सब्जियां ना वो छोटी छोटी है, लगी नहीं है। और ये देखिए, बरसात का जो मौसम है वो आजकल धुंध वाला ही होगा, धुंध पड़ी रहेगी। और 2 दिन हो गए बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसे में जो है तो हमारा जो खेतों का काम है वो निपट गया अच्छे से। बहुत ही ज़रूरी सूचना है आप सभी लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इन्हें ध्यान से देखिए। और ये आवारा है, इनको घर से निकाला हुआ है। कल इनको किसी ने यहाँ हमारे घर के पास परे जैसे छोड़ा हुआ है। और थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मेरे यहाँ आसपास जो भी जितने भी लोग देखते हैं इनको जानते हैं, या किसी के आसपास ये 2 बछड़े हैं, ये पाला हुआ था। तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना, आप लोगों ने संपर्क करना है मेरे साथ में, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ पे बहुत सारी हो चुकी है। बहुत सारे पशु आते हैं और न जाने कितने पशु, कोई
ऐसे हैं ड्राइवर लोग जो यहाँ पे उतार के जाते हैं और गौशाला के नाम पे वो पैसे लूट के आते हैं और बीच सड़क पे इन पशुओं को छोड़ देते हैं और तीसरे चौथे दिन इनको तेंदुआ या चीता जंगली जानवर कुछ भी खा लेता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें ध्यान से देखिए, इनके ना कानों में टैग्स वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। और गौशाला गौशाला के नाम पर न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि ये पशुओं की तस्करी मानी गई है। एक तरफ से ये तस्करी का काम है जो कि यहाँ पे ना जंगल में जानबूझ के छोड़ते हैं और इसलिए छोड़ते हैं कि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने हो जाती है और मुझे पता है कि जिसने भी ये काम किया हुआ है ना वो एक ही आदमी है और है भी वो लोकल, क्योंकि बाहर का जो आदमी है उसको पता नहीं है कि यहाँ पे बैकवर्ड एरिया है या जंगल है। जानबूझ करके वहीं जगह पे जो छोड़ते हैं ना वो एक ही आदमी है। और इन्होंने ना ये पशु कहाँ जाएंगे बेचारे, ये क्या करते हैं दिन भर ये इधर उधर होते हैं और रात को ये फिर ना खेत उजाड़ देते हैं। दिन को तो चलो हम देख लेते हैं, इनको हटा देते हैं वहाँ से, पर रात को कौन करेगा, कौन देखेगा इनको। तो इन्होंने जो है हमारे खेत ना सारे उजाड़ दिए। पिछली बारी भी यही हुआ, पिछली बारी भी फसल कुछ तो बारिश से नहीं हुई, खेती बची ना ये इन पशु ने नष्ट करी है। और पिछली बार भी 2 बछड़े थे छोड़े हुए किसी ने, तो क्या किया वो हमारे यहीं पे पड़ोस में किसी ने बांध दे और एक तो बेचारा वो मर गया था। पर उनके ना खुद भी होता ही है, अब सब अपने अपने हिसाब से पशु पालते हैं। किसी के पशु पालने लायक, किसी के पास घास नहीं होता, किसी के पास वक्त नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया है, अभी पीछे जैसे ही उन्होंने खुद जेब से 6,000 रुपया लिया और दिया और फिर जा कर के उस एक बछड़े को गौशाला में छोड़ा। भाई हमने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ है, पालो कोई और नुकसान करे कोई और भरे कोई हम हैं। और हमारे खुद भी इतने पशु है और हमारे तो बांधने लायक जगह भी नहीं है ना। मैं तो सीधी बात बोलती हूँ, ना हमारे बांधने लायक जगह है ना हमारे पालने लायक जगह है। सब भी अपने अपने गुजारे लायक बांधते हैं, ना कि आवारा पशु के लिए हमने गौशाला खोल के रखी है। गौशाला में जाओ, गौशाला में छोड़ो, इधर उधर अपने पशुओं को क्यों छोड़ते हो आप? आपको पता है कहाँ ले जाते हैं वो लोग, कहाँ छोड़ते हैं? जो इनका मालिक है ना उन्होंने टैग वगैरह भी पता नहीं खोल दिए या इनके कानों में है ही नहीं। चंगे भले घर होते हुए ना इनको अनाथ कर दिया, घर से बेघर कर दिया। कहाँ जाएंगे ये? रोड पे रहने को मजबूर है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी इंसान मत करिए, मत करिए। भाई भगवान ना हमारे कर्मों की सजा यहीं पे देता है हमारे को। हम जो करते ना उसका फल हमें भोगना पड़ता है। तुम्हें भी भगवान के पास जान देनी है। और ये जो है ना इनमें भी जान लगी है। बेशक ये बेजुबान है, किसी को बोल नहीं सकते, अपना दर्द नहीं कह सकते, ना ये किसी के पास अपना दर्द बयां करेंगे। पर फिर भी समझो, इनकी भाषा समझो। इनकी माँओं का आप दूध पीते हो, जब तक वो दूध देती है ना तब तक तो बछड़ों को या कुछ भी रख लेते साथ में। दूध देना बंद किया नहीं कि माँ को बच्चे से अलग कर दिया, उनको बेघर कर दिया। बस यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी वीडियो जो भी लोकल देखते हैं लोग, उन्होंने किसी गाड़ी में देखा हो इनको या फिर किसी के घर में इधर उधर आस पड़ोस में ये पशु होंगे पले हुए जो पाल रहे होंगे, कहीं देखा होगा या दिए होंगे किसी ने, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें इनके मालिकों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। अपने वीडियो के माध्यम से इतना ही बोलूँगी और आज का ब्लॉग बस इतने ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ आप मेरी बात को इग्नोर मत कीजिएगा। जय माता दी।